Hello students, today we are going to start chapter 3rd, exercise 3.1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you. आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहे हैं 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you. आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले दोनों की एज लेट करेंगे, प्रेजेंट एज किस किस की, आफ्ताब की प्रेजेंट एज एंड उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज। हमने क्या किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y years। अब हमें क्या बोला गया है, 7 years ago, 7 years ago। अब देखो 7 साल पहले उनकी एज क्या होगी, अगर आपकी एज अब 10 years है तो 7 साल पहले कितनी एज थी आपकी, 3 years। वो आपने कैसे निकाला, 10 - 7 करके। अब अगर आफ्ताब की एज x years है तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x - 7 years, और उसकी डॉटर की एज y - 7 years है। अब आफ्ताब क्या कह रहा है, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you। ठीक है, तो आफ्ताब क्या हो गया, अपनी डॉटर का 7 टाइम्स हो गया। इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करके ये आपने एक इक्वेशन बना ली है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आगे किस चीज की बात कर रही है वो, आगे स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अगर आपकी एज अब 10 years है, आफ्टर 3 years आपकी एज कितनी हो गई, 10 + 3, दैट मीन्स 13 years। सिमिलर वे से आप यहाँ पे देखोगे, 3 years फ्रॉम नाउ, अगर आफ्ताब की एज अब x years है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3 years। एज ऑफ हिज डॉटर y + 3 years। अब क्या कह रहे हैं आफ्ताब, आफ्टर 3 years, ठीक है, वो आफ्ताब अपनी डॉटर का कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स होगा। यहाँ से आपने एक लीनियर इक्वेशन बना ली। अब आप क्या करोगे, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने x एंड y की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, इन्होंने वैसे बोली नहीं गई है स्टेटमेंट में जस्ट इतना ही बोला गया है कि इसको एल्जेब्रिकली बनाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिकली, जो आपने ये इक्वेशंस बनाई हैं आपने यहाँ तक ही बना के छोड़ देना। बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है, फाइंड द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, तो आफ्ताब की एज कितनी आ गई, 42 years एंड एज ऑफ हिज डॉटर 12 years। अब इन्होंने क्या बोला गया है, ग्राफिकली भी शो करो, आपने 9th क्लास में किया हुआ है। इन इक्वेशंस का आप ग्राफ कैसे बनाते हो, मैंने इसको मतलब डीपली सॉल्व नहीं किया, जस्ट मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यूज निकाल दी। एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की, वाई की कितनी आ जाएगी मेरे पास 6। जब मैंने एक्स की -7 पुट की तो वाई की कितनी आ गई मेरे पास है 5। सिमिलर वे से आपके पास ये आ जाएगा, दोनों लाइंस को आप क्या कर दोगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, the cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स दोनों का जो कॉस्ट है मिला के वो कितने 160 है। आफ्टर आफ्टर अ मंथ, एक मंथ बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। एक मंथ बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना है, 300 है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली शो करना है। ये देखो, इन्होंने कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, टोटल का कॉस्ट दिया हुआ है 160, बट हमें ये नहीं पता एप्पल 1 kg कितने के आते हैं और ग्रेप्स 1 kg कितने के आ रहे हैं, तो हम उनको लेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x रुपीज, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 1 kg एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y years। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये देखो एप्पल्स अपने कितने केजी लिए हैं, 2 kg, 2 × x प्लस, और ग्रेप्स कितने केजी लिए हैं, 1 kg इक्वल टू 160। आफ्टर 1 मंथ एप्पल कितने केजी ले रहे हो, 4 kg, 4x प्लस ग्रेप्स कितने केजी है, 2 kg, 2y इक्वल टू 300। आपके पास ये तो बन गया अल्जेब्रिकली। अब आपने ग्राफिकली शो करना है, एक बार मैंने आपको बना के दे दिया है, बट आप ये खुद ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. आपके पास एक 10th क्लास के स्टूडेंट है, कितने 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। इन्होंने सभी में मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मतलब अगर आपको बॉयज पता होंगे तो ही आप नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हो। तो मैंने लेट कर लिया नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई एक्स प्लस 4। अब हमें दे रखा है क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, टोटल स्टूडेंट 10 है। टोटल स्टूडेंट इन दोनों को मिला के बनेंगे बॉयज प्लस गर्ल्स। ये होगी आपके पास 10, x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। यहाँ से आपने सॉल्व की x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई x प्लस 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब आपकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। उसके फर्स्ट पार्ट के 2 सम्स हैं। इन 5 सम्स को आप कंप्लीट करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्कस करोगे। थैंक यू।